नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व के फैसले के बारे में और उसका सोने चांदी के भाव पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसकी वजह से आगे जो है सोने चांदी का भाव दिवाली तक कैसा रह सकता है। खास मेहमान मौजूद है निर्मल बैंक से कुणाल शाह जी, HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी। कुणाल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कुणाल जी, ये जो फेड ने फैसला किया है, काफी हम लोग भी लंबे समय से बात कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व आगे डायरेक्शन देगा। तो आपकी क्या रीडिंग है इस फेड के जो फैसले को लेकर? ये जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग में जो आउटकम आया है कि उन्होंने एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं अभी कल की मीटिंग में, पर उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में हम एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। सो उसके कारण जो मार्केट्स ने पूरा ये इवेंट को डिस्काउंट कर लिया। सो फॉर एग्जांपल, इफ नवंबर महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, सो मार्केट इज डिस्काउंटेड दैट, और एक हाइक और आने वाला है वो अज्यूम करके उसका एक नीजक रिएक्शन आना चाहिए। तो हमने उसका नीजक रिएक्शन क्या देखा, अगर रेट हाइक आता है तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना चाहिए, वो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया, और गोल्ड सिल्वर नीचे आना चाहिए, गोल्ड सिल्वर नीचे आ गया। सो दिस इज इट। इसका 2-3 दिन ये इम्पैक्ट रहेगा, मैक्सिमम 2 to 3 days। पर दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गोल्ड। सो डायरेक्शन है तेजी का। सो ये छोटे मोटे एबरेशंस गोल्ड की मार्केट में आते रहेंगे, ऊपर नीचे एक दायरे में गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो नाइदर इट इज गोइंग डाउन नॉर इट इज मूविंग अप। सो एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है और सब अपने तर्क वितर्क दे रहे हैं। सो हमारा तर्क ऐसा है कि यहाँ से धीरे धीरे जो भी डाउनफॉल मिलता है आपको बिकॉज ऑफ जो फेड का आउटकम आया है, उसमें आपको गोल्ड अक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाइना है, जैसे सऊदी अरेबिया है, और यूएस खुद है जो अपने बॉन्ड इश्यू कर रहे के मार्केट में सप्लाई, बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ चालू है। या तो चाइना यूएस के बॉन्ड बेच रहा है या सऊदी बेच रहा है, और यूएस खुद हर महीने $100 बिलियन के अपने खुद के बॉन्ड बेचता है मार्केट में। सो इसके कारण जब बॉन्ड मार्केट में इतनी सेल ऑफ होती है तो यील्ड ऊपर आ जाती है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बढ़ जाता है, लिक्विडिटी मार्केट में से कम हो जाती है। सो दूसरे रिस्कियर असेट क्लास में करेक्शन आता है, और थोड़ा बहुत इसके कारण गोल्ड में भी दबाव में रहता है। पर ये सब यूएस की ट्रेजरी बेच के बाई क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे बाइंग? सो अगर मैं चाइनीज सेंट्रल बैंक हूँ, मैंने आज $100 बिलियन के मेरे यूएस के बॉन्ड बेच दिए मेरे बैलेंस शीट से। सो वो $100 बिलियन का मैं बाई क्या कर रहा हूँ? गोल्ड। सो जो भी गोल्ड के प्राइस नीचे आते हैं तब सेंट्रल बैंक खुद ही इसमें बायर इमर्ज हो रही है। सो गोल्ड में डाउनसाइड लिमिटेड है, $1880 के नीचे मुझे गोल्ड लग नहीं रहा है स्पॉट। और धीरे धीरे ये 1-1.5 महीने बाद फिर से तेज हो जाएगा। गोल्ड का डायरेक्शनल व्यू तेजी का ही है, और मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड पे लंबे अरसे के हिसाब से। तो अनुज जी, अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें, दिवाली की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि सोने और चांदी का भाव कितना रह सकता है? मुझे लगता है कि सिल्वर का भाव ऊपर में 74,500 से लेकर 75,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मुझे लगता है कि ऊपर में आपको एटलीस्ट करीबन 60,000 तक के लेवल, 60 से लेकर 61,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में दिवाली तक देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $1960-1980 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में, और सिल्वर में अगर बात करें तो $24 से लेकर $24.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टडी रखा है, ये भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि करंट फैक्टर में इंटरेस्ट रेट को स्टडी रखना ये इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन अभी भी फेडरल बैंक के लिए काफी चिंता का विषय है, और ऐसे में हम देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर हो सकता है कि जो फेडरल बैंक है, एफओएमसी है, वो इंटरेस्ट रेट आगे भी स्टेबल रख सकता है। हालांकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बोली है, बट जिस तरीके से वो अभी इन्फ्लेशन से फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर वो अगेन थोड़ा सा कम लेस हॉकिश स्टेटमेंट को यूज करें, तो उस टाइम पे फिर आपको अगेन एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो वो रखनी चाहिए। वही अगर देखें, चूंकि हमारे यहाँ दिवाली भी आने वाली है और लोगों को जो है अभी खरीदारी, लोगों सोचते हैं कि हम लोग खरीदारी करें, कब करें, शादियां भी आने वाली है। तो आपका क्या अनुमान है कि क्या ये बहुत सही समय है अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए? और आगे दिवाली तक या आगे कैसा प्राइस देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों का आप? अगर आप लंबे अरसे के लिए लेना चाहते हैं, आपके घर में कोई वेडिंग है उसके हिसाब से आप लेना चाहते हैं, तो अंडर ऑल दो सिनारियो आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर गोल्ड 500,000 रुपये नीचे भी आता है तो कोई बड़ा मायने नहीं रखने वाला है। क्यों? पर अगर गोल्ड यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट बढ़ेगा। जब तेजी स्टार्ट होगा गोल्ड में,
एक दिन में सीधा $500 बढ़ जाएगा, कोई ले नहीं पाएगा बाद में। सो जिसने पोजीशन लेके रखी है, जिसने पोजीशन बना के रखी है, उसको ही पैसा मिलेगा इसमें। सो अगर 500,000 रुपये नीचे आता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो आपको ले लेना चाहिए गोल्ड। अभी दिवाली तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये पूरी अनसर्टन मार्केट है अभी फिलहाल, जो मार्केट का जो ओवरऑल सिनारियो है, इट्स लॉट ऑफ अनसर्टनिटी। तो ऐसे टाइम में गोल्ड तो रखना ही चाहिए और ले लेना चाहिए। कंजर्वेटिवली मेरी राय में दिवाली तक 60,000 तक के भाव आने चाहिए, 60,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड करना चाहिए। और नेक्स्ट दिवाली तक 65-66,000। सो ओवरऑल ये सब कंजर्वेटिव एस्टिमेट मैं आपको दे रहा हूँ। 60,000 तक तो ट्रेड करना चाहिए गोल्ड दिवाली तक। चांदी मुझे 69 के नीचे नहीं नजर आ रही है, 74-75 तक जानी चाहिए दिवाली तक। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में मुझे ये दिवाली तक $24.5 तक लग रही है, मैक्सिमम 25, और नेक्स्ट दिवाली तक $29-30 तक के हाई सिल्वर लगाने के लिए सक्षम है। $2500 कंजर्वेटिवली, बाकी तो इवन $27-2800 भी पॉसिबल है, बट $2500 तो आपको कंजर्वेटिवली दिखेगा। और ये दिवाली में आपको $2000 गोल्ड दिखेगा, और नेक्स्ट दिवाली में 2500। सो मुझे लग रहा है 20 से 25% की अपसाइड है गोल्ड में 1 से 1.5 साल में। एक और चीज मैं समझना चाहूँ आपसे, ये जो फेड की स्टेटमेंट आया, इसमें क्या ऐसा भी है कि जो वो कट करने का 1% अगले साल जो अनुमान लगा रहे थे उसको घटा के उन्होंने ½ % कर दिया, या ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि जो कट बड़ा होने वाला था वो अब उस तरह से आगे रेट कट नहीं होगा? देखिए, ये जो फेड के जो प्रोजेक्शन होते हैं, बराबर है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग ये सब चीज को फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, मैं क्लोजली ये सब चीज लास्ट 14 ईयर से ट्रैक करता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्शंस है, इट चेंजेस एज पर द डेटा, इट चेंजेस एज पर द टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट से क्रूड फिर से $70 चला गया, पूरे फेड के प्रोजेक्शन चेंज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन ड्रॉप हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो रेट कट वो टाइम पे जो अभी दिखा रहा है इतना ही करेंगे, और तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब अगर आप इन्वेस्टर हो गोल्ड में, तो ये फेड की एक मीटिंग के या फेड की 2 मीटिंग के ऊपर कोई व्यू फॉर्म नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल को देखना चाहिए। ये फेड की मीटिंग है, जैसे अटल जी कहते हैं, सरकार तो आती जाती रहेगी, तो फेड की मीटिंग आती जाती रहेगी, इसमें कोई आना जाना नहीं है। जो डायरेक्शन तेजी का है तो तेजी में पोजीशन लेके रख दो। आपको ओवरऑल जब टाइम जाएगा आप उसको होल्ड कीजिए, टाइम दीजिए, ऑटोमेटिकली अगर फंडामेंटल तेजी की है तो वो बढ़ना ही है। सो फेड की मीटिंग को मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आप तेजी, आपका व्यू तेजी का है, और अगर फेड के 2-3 स्पीच के कारण मार्केट नीचे आता है, तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यू शुड कैपिटलाइज दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी।